नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां जेईई मेन के टॉपर को नारायण इंस्टीट्यूट में सम्मानित किया गया। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां नवनिर्मित जल मंदिर के उद्घाटन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। रुक करेंगे खरगोन का, जहाँ महेश्वर जल विद्युत परियोजना करीब 32 साल तक लंबित रहने के बाद रद्द कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जेईई मेन 2026 के पहले प्रयास में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में नारायणा इंस्टीट्यूट इंदौर में विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां 6 से अधिक छात्रों के 99 परसेंटाइल से ऊपर अंक हासिल करने पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सेंटर डायरेक्टर मयूर लाहोटी और अक्षय मालवीय ने बताया कि नियमित टेस्ट, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल संस्थान की सफलता की प्रमुख वजह है। समारोह में अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया और विद्यार्थियों को आगामी जेईई एडवांस के लिए शुभकामनाएं दी गईं। सर, नारायण इंस्टीट्यूट द्वारा यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियाँ की जाती हैं, कितनी उपलब्धि हासिल की स्टूडेंट ने? देखिए, आज मेरा मन बहुत खुश है और प्रफुल्लित है, क्योंकि नारायणा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और नारायणा के इंदौर सेंटर से इस बार जेईई मेंस 2026 के सेशन 1 का रिज़ल्ट एकदम, जिसे कहना चाहिए, ताबड़तोड़ रिज़ल्ट आया है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है और ऑल ओवर इंडिया भी नारायणा का जो रिज़ल्ट है वह, जैसा कि मैं कह रहा था कि इतिहास रचा है, वैसा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 स्टेट के टॉपर हैं हमारे, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं वो 100 परसेंटाइल वाले हैं। मैं उनके नाम पढ़कर बताना चाहता हूँ। विवान, एन महित और माधव, ये तीनों 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। जहाँ तक मैं इंदौर के सेंटर की बात करूँ तो इंदौर के सेंटर में हमारे यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 99 परसेंटाइल के ऊपर हमारे यहाँ 6 बच्चे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़ी खुशी के साथ, संकल्प पाटीदार 99.83, लक्ष्य राजदेव 99.61, सक्षम द्विवेदी 99.3, निशित 99.3, महिमा 99.2 और अतिशी 99.1। तो ये बच्चे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी बच्चे हैं, जैसे आरुष 98.26, जैसे कि हितेंद्र सिंह पवार 98.06। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों ने जेईई मेंस सेशन 1 में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। आज हमारी पूरी फैकल्टी टीम, पूरा नारायणा का जो हमारा सिस्टम है, उसको हमने प्रूव करके बताया है कि हमारे फैकल्टीज़ इस लेवल पे पढ़ाते हैं कि आज ये रिज़ल्ट आपके सामने है और सभी लोग बहुत खुश हैं और आज हम इसे ही सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सर, इंदौर शिक्षा का हब बनता गया। बिल्कुल। कई इंस्टीट्यूट है यहाँ पर अच्छे। ये नारायणा किस तरीके से तैयारियाँ करवाता है स्टूडेंट की? ओके जी, एक्चुअली इंदौर, आपने बिल्कुल सही कहा, इंदौर जो है वो एजुकेशन हब है और इंदौर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से नारायणा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, जो कि एक नेशनल ब्रांड है। नारायणा की 47 साल पुरानी लेगेसी है। यहाँ का माइक्रो शेड्यूल, यहाँ का लेक्चर प्लानर, यहाँ के टेस्ट, यहाँ का जो टेस्टिंग सिस्टम है वो तो बहुत ही गजब है। यहाँ के फैकल्टीज़, स्पेशली मैं यदि नारायणा इंदौर की बात करूँ तो इंदौर का जो फैकल्टी सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, जिनके अनुभव का हमें बहुत फ़ायदा होता है। डेडिकेटेड फैकल्टीज़ हैं। इसके अलावा आपके पास यदि आप देखें तो पूरे नारायणा का जो हमारा सिस्टम है, इसमें बच्चे के जो डाउट क्लियर होते हैं स्पेशली, वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, डेडिकेटेड तरीके से होते हैं, क्योंकि क्लासरूम साइज़ हमारा छोटा है। तो छोटे क्लासरूम में जो पर्सनल अटेंशन मिलता है वो शायद बाकी कोचिंग संस्थानों में उस तरह से नहीं मिल पाता, पर नारायणा इंदौर में वह अटेंशन आपको बहुत अच्छे से मिलता है। तो कई सारी नारायणा इंदौर की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें मैंने हाईलाइट किया। नोट्स किस प्रकार से? देखिए, नोट्स तो हम लोग क्लास में तैयार कराते हैं। बच्चों के टीचर्स खुद एकदम बारीक तरीके से नोट्स तैयार कराते हैं और पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं और उसे सॉल्व कराते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है नारायणा का। इनफैक्ट जो टेस्टिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा था, तो टेस्ट सीरीज़ भी जो हमारी होती है या टेस्टिंग सिस्टम भी जो हमारा होता है,
टेस्ट होना और टेस्ट के बाद जो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस होता है, हमारे यहाँ पे 13 तरह के टेस्ट के एनालिसिस होते हैं और उन एनालिसिस को हम बच्चों के सामने रखते हैं, जिससे बच्चा अपनी रैंक देख पाता है। रैंक के साथ साथ वो कहाँ पर्टिकुलरली उसे प्रॉब्लम आ रही वो चीज़ को देख पाता है ताकि वो सुधार सके। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम है मयूर लाहौटी, सेंटर डायरेक्टर नारायणा विजयनगर इंदौर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट द्वारा 17 फरवरी को शास्त्री नगर स्थित लॉयंस भवन जोधपुर में प्रांतपाल की आधिकारिक यात्रा के अवसर पर नवनिर्मित जल मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतपाल रामकिशोर गर्ग ने विधिवत जल मंदिर का उद्घाटन करते हुए इसे आमजन को शुद्ध व शीतल पेयजल उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण सेवा परियोजना बताया। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि ये पहल लॉयंस क्लब के मूल मंत्र वी सर्व को साकार करती है। कार्यक्रम में क्लब सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही और अंत में रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया। मैं लायन डॉक्टर DS चौधरी हूँ, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, और आज हमारा जो क्लब है लायंस क्लब जोधपुर वेस्ट, उसमें हमारे प्रांत के जो प्रांतपाल हैं डिस्ट्रिक्ट 32333E2 के, वो पधारे हैं ऑफिशियल विजिट पे। प्रांतपाल साहब जो हैं वो 150 से अधिक क्लबों को देखते हैं जो कि आधे राजस्थान और MP में सिचुएटेड है, और उन सब का प्रशासनिक कार्य आप सुपरवाइज करते हैं। आप हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें सेवा कार्य करने चाहिए, और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय के जो ग्लोबल कॉजेज दिए हुए हैं वो, या प्रांतपाल के जो कार्य हैं, या जो लोकल जगह क्या किस तरह की सेवा करनी चाहिए, वो हमें आप डायरेक्ट करते हैं। आज इस अवसर पर हमने उनको बताया कि हम जोधपुर में क्या क्या कार्य करते हैं, जिनमें प्रमुख मेमोग्राफी है और आंखों का अस्पताल है हमारा, डेंटल सर्विसेज है, फिजियोथेरेपी सर्विसेज है। आज आपने जाजीवाल जो हमारा गांव है वहां पे भी हमारा जो कैंप हो रहा था उसकी यात्रा की, और आज ही हमने एक प्याऊ का एक समर्पण किया है, लोकार्पण किया है जनता के लिए। तो सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप बोलें। लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट की विजिट करते हुए मुझे बड़ा आनंद प्रतीत हो रहा है। आज सुबह से इन्होंने सेवा कार्यों की जड़ी लगा दी और गांव में जाके आई ऑपरेशंस के कैंप देखने का अवसर प्राप्त हुआ, और भी अन्य अनेक सेवा कार्य जोधपुर वेस्ट के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बधाई देता हूँ जोधपुर वेस्ट के अध्यक्ष महोदय जगदीश जी बोरा साहब और सभी लॉयंस साथियों को। आपके आज के विजिट मुझे याद रहेगी, और लॉयंस इंटरनेशनल में आपके क्लब का नाम और ऊंचा रोशन होता रहे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। आज प्रांतपाल साहब की आधिकारिक यात्रा लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट के लॉयंस भवन में आयोजित की गई। इसमें जैसे लॉयंस क्लब को ऐसे जाना जाता है कि सेवा के लिए सबसे आगे रहती है, तो जो सेवा के काम किए उनका रिकॉग्निशन हमारे प्रांतपाल साहब ने किया। आज बहुत सेवा कार्य हुए, पूरे वर्ष सेवा कार्य चलते रहते हैं। हमारे RC-JRC हमें इसका सपोर्ट करते रहते हैं। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा मेरे सेक्रेटरी राजेंद्र जी जालानी जी का, जिन्होंने भी बहुत कार्य किए, मेरे कोषाध्यक्ष का, और ओझा साहब का, राजेश जी का, जिन्होंने खूब सपोर्ट किया, और DS चौधरी साहब के हमारे मार्गदर्शन से हमने सारे कार्य किए। और सेवा के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये इस एरिया का सबसे अच्छा चैनल है, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग सेवा के लिए इस क्लब में कभी भी आ सकते हैं, क्लब के मेंबर बन के भी आ सकते हैं, ऐसे भी सेवा कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में नर्मदा नदी पर शुरू की गई बहुउद्देशीय महेश्वर जल विद्युत परियोजना करीब 32 साल तक लंबित रहने के बाद रद्द कर दी गई है। इस परियोजना क्षेत्र में अब भी बतौर सुरक्षा कर्मी तैनात 47 कर्मचारियों ने 4 माह के रुके वेतन की मांग को लेकर विरोध के स्वर मुखर किए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे कमल गोयल सहित अन्य सुरक्षा कर्मियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए रुका वेतन सहित एरियर्स राशि दिलाने की मांग की है। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि वह निजी कंपनी के जरिए तैनात थे। वर्तमान में 4 का वेतन और एरियर्स दिए बिना कंपनी ने ठेका निरस्त कर नया ठेकेदार नियुक्त कर दिया है। इस बदलाव के बीच हमारा वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं। सर, हमारे विलंबित 4 माह के वेतन भुगतान और 11 माह के एरियर नहीं भुगतान करने के कारण हम कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने और जन सुनवाई में आए।
हम महेश्वर जल विद्युत परियोजना के सुरक्षा कर्मी हैं और हमें ठेकेदार और प्रधान नियोक्ता के द्वारा 11 माह के एरियर और 4 माह का वेतन भुगतान नहीं किया है पिछला। कितने कर्मचारी हम 47 कर्मचारी हैं। नहीं, योजना बंद है बाकी अभी आरती पीरियड चल रहा है और एनसीएलटी में मामला है और इस पीरियड का इसका प्रधान नियोक्ता आरपी विजेंद्र शर्मा है। उन्होंने एक सिक्योरिटी एजेंसी को नियुक्त करा है, उसके अधीनस्थ हम काम कर रहे थे और सिक्योरिटी एजेंसी ने हमारा भुगतान नहीं करा और भुगतान न करते हुए प्रधान नियोक्ता ने उसका अनुबंध निरस्त करके दूसरी नई सिक्योरिटी का नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। एक्चुअल में ये उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक मंशा के साथ किया है, क्योंकि ये जो विलंबित भुगतान है इसकी हमारे द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग और श्रम विभाग को शिकायत की। इसके तहत उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से अवैध रूप से पुरानी एजेंसी का लाइसेंस निरस्त किया और अनुबंध निरस्त किया और नई एजेंसी को नए तरीके से ज्वाइन करवा दिया। सभी कर्मचारी की अनुमानित कितनी राशि होगी? सभी कर्मचारियों की अनुमानित राशि पर मंथ 9 लाख के रुपए आती है और 4 महीने का उस हिसाब से ये कि 50 लाख 60 लाख के लगभग बनता है एरियल आ गया ना? क्या एरियल में लाके। मेरा नाम कमल गोयल है, श्री महेश्वर जल विद्युत परियोजना कर्मचारी संघ से हूँ और यूनियन का अध्यक्ष। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजा अर्चना की, फिर वह शिव महापुराण कथा के मंच पर पहुंचे, व्यास गादी की पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बागेश्वर धाम के संत का स्वागत किया। मंच से संक्षिप्त संबोधन में बागेश्वर धाम के युवा संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की तारीफ की। जय श्री राम के नारे की गूंज पूरे पंडाल में रही। वहीं बाबा ने आह्वान किया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। नागदाउन हिल रोड पर मंगलवार रात 9:30 बजे के लगभग ग्राम हताई पालकी के समीप जियो पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूट का प्रयास किया और कर्मचारियों से मारपीट की। बता दें कि नागदा पुलिस ने पकड़ा और घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सर, आप मंडी थाने पर आज पहुंचे, क्या कारण? स्कॉर्पियो गाड़ी वालों ने मेरे स्टाफ से मारपीट करी, पैसे भी छीने और डीजल भी डाला। नोजल पकड़ के अपने हाथ से डीजल डाला और डीजल को भूल दिया वहाँ पे। कहाँ की घटना है ये जियो बीपी पंप की है, उन्हेल थाना वासी पालकी उन्हेल थाने के अंदर आता है। अच्छा, आज जब मंडी थाने पर खड़े हैं तो क्या मतलब? आपको खलेलाल बोल रहा हूँ। नहीं, कहाँ के लोग थे, कुछ पता चला? ये पता लगा कि देवास के यहाँ लोग और फुल दारू के नशे में थे। ये खूब मारा कुटी करी मेरे स्टाफ के साथ, पैसे भी छीन लिया उससे। उसके कुछ सबूत या एविडेंस आपके पास है मारा पेटी करने का, नोजल छीनने का? वीडियो है इसका हमारे पास पूरा और जो डीजल डाला उसका वीडियो पूरा है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां नाले में पड़ा मिला अज्ञात युवक का शव। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस। बता दें कि पुलिस ने शव को नाले से निकलवाया है और शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। मामला बांगरमो कोतवाली के दुल्लापुरवा का बताया जा रहा है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।